तो अगर डेली वेजर गरीब नहीं है तो फिर गरीब कौन है? मुझे उस गरीब का नाम बता दो। फिर बड़े नहीं कहते कि 60,000 70,000 एक बारी आप रेगुलाइज कर दें, 5-5 10,000 जैसे जैसे सरकार के पास फाइनेंस है, रेवेन्यू है, उसी के हिसाब से हर डिपार्टमेंट में अगर उनकी इस दिवाली के मौका पर उनकी तनख्वाह नहीं है तो क्या फायदा है? मैं कहता हूं वो दिहाड़ीदार है, कम से कम उनकी 1 महीने की सैलरी जो है आज शाम तक जो है वो डिक्लेयर करके। इकबाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में जो बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, पहले बात करेंगे डेली वेजर को किस तरह से देखते हैं आप? देखो, डेली वेजर का मतलब ये है कि जिसमें सरकार में अब डेली वेजर्स कहते हैं कि हमें ऐसे लगाया, बैकडोर लगाया, वो लगाया और सरकार उनकी कोई बात नहीं मान रही। ये माना हमने कि डेली वेजर से उनको एक नाम दिया जाता है। जब कोई भी गवर्नमेंट होती है वो कोई भी पॉलिसी फ्रेम करती है तो वो उसको कोई भी नाम दे सकती है। आज देखो, कल से मैं एक न्यूज देख रहा हूं जिसमें भारत आटा का नाम दे दिया। अब कल जब वो हुकूमत चली जाएगी उसको क्या बोलेंगे? ये भारत आटा गलत है। ये चीज कभी नहीं गलत हो सकती, ना कुछ भी। मैं यही कहता हूं कि सरकार, उस वक्त की मौजूदा सरकार ने वो पॉलिसी बनाई, उसमें डेली वेजर लगाए, उसमें कॉन्ट्रैक्ट पर लगाए, अडाक पर लगाए। वो 20-20 साल से 30-30 साल से काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनको जो है रेगुलाइज करके टाइम टू टाइम, हम नहीं कहते कि 60,000 70,000 एक बारी आप रेगुलाइज कर दें, 5-5 10,000 जैसे जैसे सरकार के पास फाइनेंस है, रेवेन्यू है, उसी के हिसाब से हर डिपार्टमेंट में उनको मर्ज करके उनको भी एक मौका दिया जाए, ताकि आज हो जाएंगे, कुछ कल हो जाएंगे। इससे लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। सर, जैसे कि 2 दिन के बाद दिवाली है, कितने जो डेली वेजर है वो इस उम्मीद पर होते हैं कि उनके बच्चों की उम्मीदें होती हैं कि हम त्यौहार अच्छे तरीके से बनाएं। देखिए, इस दिवाली के मौका पर मैं यही कहना चाहूंगा कि एलजी साहब, आपसे गुजारिश ही कर सकते हैं हम, क्योंकि आप कहते हैं कि हम गरीबों का मसीहा है। तो अगर डेली वेजर गरीब नहीं है तो फिर गरीब कौन है? मुझे उस गरीब का नाम बता दो। फिर बड़े ब्यूरोक्रेट ही गरीब होंगे या पॉलिटिशियन? अगर उनकी इस दिवाली के मौका पर उनकी तनख्वाह नहीं है तो क्या फायदा है? मैं कहता हूं वो दिहाड़ीदार है, कम से कम उनकी 1 महीने की सैलरी जो है आज शाम तक जो है वो डिक्लेयर करके उनके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, ताकि कम से कम अपने बच्चों के लिए वो एक मिठाई का डब्बा तो ले जाए घर में। कम से कम घर वालों को ये लगे कि हमारे वालिदैन जो है, हमारे फादर जो है, हमारे घर वाले जो वो किसी डिपार्टमेंट में और उनको आज पे नहीं मिली और हम खुशी से ये त्यौहार मनाएंगे। इकबाल साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जम्मू कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लगातार लग रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो स्मार्ट मीटर्स का एक बहुत बड़ा फंडा है। इसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता और ना ही इसको कोई सीरियसली ले रहा। सरकार इसको बोलती है हाँ जी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाए। इसका होने का मतलब ये नहीं है। कल की सरकार आएगी, वो कोई और नाम से मीटर रख देगी। इससे पहले कोई डिजिटल मीटर था, फिर स्मार्ट मीटर आया, अब कोई और मीटर आएगा, प्रीपेड मीटर आएगा। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। सीधी सी बात है कि आवाम जो है, आवाम को अगर आप ये चीज नहीं कर सकते, कम से कम आवाम को फ्लैट रेट कर दें 700-800 रुपया पर फैमिली के हिसाब से, तो उससे उनके कम से कम ये सोचें कि 800 रुपये में हमारा घर महीना चल जाएगा। जो है वो फ्लैट रेट करके उससे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, हमने माना जो बड़े बड़े फ्लैट हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने फार्म हाउस बनाए हुए, उनको आप स्मार्ट मीटर लाइए, किसने रोका है? लेकिन गरीब की, इसके लिए इनकम बाहर देखें। जिस आदमी की 500 रुपए इनकम होगी तो वो कैसे 5,000 बिजली का किराया देगा? कम से कम गरीबों को, अगर मोदी सरकार कहती है कि हमने इनको गैस सिलेंडर में छूट दी, इनको फलानी जगह सब्सिडी दी, और कम से कम बिजली में भी तो सब्सिडी दे दो, गरीबों के लिए छूट कर दो। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से भी और बीजेपी गवर्नमेंट से कि आवाम को सताना बंद करो। सताने से कोई हल नहीं होता। जो आपकी किस्मत में होगा, जिस वक्त अल्लाह ताला चाहता है तो वो तख्ता पलट भी देता है और बंदे को बैठा भी देता है, वो कुर्सी भी देता है और कुर्सी छीन भी लेता है। इसलिए आवाम को इतना इम्तिहान में ना डालें आप। स्मार्ट मीटर को, अगर स्मार्ट मीटर अभी चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जो बिजली है वो जम्मू कश्मीर से तैयार हो रही है, फिर भी लोगों को स्मार्ट मीटर मिल रहे हैं। हाँ, इसके लिए हमें बहुत दुख है कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। हमारे प्रोजेक्ट यहां से हिमाचल प्रदेश को प्रोवाइड कर रहे हैं और हम पंजाब से खरीद रहे हैं। हम 1.5 रुपए यूनिट दे रहे हैं और 3 रुपए खरीद रहे हैं। कितने बेवकूफ है हम। अपनी चीज सस्ती दे रहे हैं और दूसरे की महंगी ले रहे हैं वही। इसलिए यह सरकार को चाहिए कि हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वापस लें। पहले प्रोजेक्ट वापस लें जम्मू कश्मीर में, फिर आप स्मार्ट मीटर भी चला लें। लेकिन प्रोजेक्ट तो कम से कम अपनी स्टेट के वापस ले लें, जो यूटी गवर्नमेंट के हैं। उससे कम से कम 50 पैसे यूनिट के रेट कम हो जाएगा। आवाम को बहुत उससे जो है वो फर्क पड़ने वाला है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद एडवोकेट मोहम्मद इकबाल खान जी। आप सबकी क्या राय है इस पर? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स